अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 10 है। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के हवाले से हम बात कर रहे थे और मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल चैप्टर नंबर 10 आर्टिकल नंबर हमारा था गालबन 10.1 था। ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल के हवाले से हमने बात स्टार्ट की थी, जिसमें हमने नेचर ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में बात कर ली थी। आज हमने इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम बात करेंगे रेंज के हवाले से और उसके बाद मैक्सिमम रेंज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के हवाले से बात करेंगे और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करेंगे। तो अगर मज़ीद वक्त ने साथ दिया तो इंशाल्लाह हम स्पीड के हवाले से भी बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल एक नया आर्टिकल भी स्टार्ट करेंगे 10.2 वाला, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल के हवाले से। तो चले हम पहले बात कर लेते हैं किस चीज़ के बारे में। जी, हमारे पास है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे फाइंड करनी है? तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन मौजूद होनी चाहिए, जो कल भी हमने फाइंड की थी। वो थी हमारे पास गालबन y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्केयर ओवर 2v0 स्केयर कॉस स्केयर ऑफ अल्फ़ा हमारे पास पहले से मौजूद है। ठीक है, तो मैं इसे लिख लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बात स्टार्ट करते हैं। तो हम निकालने जा रहे हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। एक बार यहाँ पर याद रखिएगा कि रेंज जो है फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट डिस्टेंस का नाम है। कल भी मैंने बता दिया था लास्ट लेक्चर नंबर 2 के अंदर कि हमारे पास जो रेंज है ये डिस्टेंस है बेसिकली तौर पर किसके बारे में, फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ये हमारे पास। यानी अगर हमने रेंज की बात करनी है तो हमारे पास वर्टिकल मोशन नहीं होनी चाहिए। अगर बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ किसकी करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वैल्यू। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो हम कवर करेंगे उस हवाले से बात करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये बात है। तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 वही टॉपिक हम स्टार्ट किए हुए हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 जो कि हमारे पास थी y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा। अब ये कहाँ से है? अगर पिछले वाला लेक्चर आप सुन लेंगे, देख लेंगे अच्छे तरीके से, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि ये वैल्यू मैंने कहाँ से फाइंड की थी। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास जो डिस्टेंस है वर्टिकल तो है नहीं, तो इसका मतलब है कि y मेरे पास फिर हाइट जो है 0, यानी फिर हम पुट कर लेते हैं किस चीज़ को, y इज इक्वल टू 0। देन मेरे पास निकल आएगा एक्स टेन ऑफ अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्केयर ओवर 2v0 स्केयर कॉस स्केयर ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास यहाँ से। और ये निकला है एक्स टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू जी एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई 2v0 स्केयर कॉस स्केयर ऑफ अल्फ़ा। तो x मेरे पास यहाँ पर क्या डिस्टेंस है अलोंग एक्स एक्सिस, या फिर इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये पे मेरे पास मौजूद है। तो यहाँ से फिर हमने x की ही वैल्यू निकालनी है, तो एक x इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा x इक्वल टू 2v0 स्केयर कॉस स्केयर ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g, और साथ मेरे पास टेन अल्फ़ा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2v0 स्केयर ओवर g कॉस स्केयर अल्फ़ा, और टेन अल्फ़ा मेरे पास आ गया साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा।
तो एक का से कैंसिल हो गया, बाकी मेरे पास जनाब आ गया फिर वी नॉट स्केयर 2 cos अल्फ़ा साइन ऑफ अल्फ़ा। तो एक आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी है, 2 cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इज इक्वल हो जाता है साइन ऑफ 2 अल्फ़ा के। तो x इक्वल टू आ गया किस चीज़ के, वी नॉट स्केयर साइन ऑफ 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी मेरे पास आ गया। तो ये रही इज़ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये होती है मेरे पास प्रोजेक्टाइल की रेंज आ गई। एक बात ये होगी। उसके बाद छोटी सी इसी के अंदर एक सब हेडिंग आप बना लेंगे, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। पहले लेक्चर के अंदर भी मैंने जहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया था वहाँ पर भी मैंने ये बात को वाजे कर दिया था कि मैक्सिमम रेंज किस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन या इफ़, व्हेन लिखें ज़्यादा अच्छी बात है, व्हेन साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू देगा, तब हमारे पास रेंज मैक्सिमम होगी। साइन ऑफ 2 अल्फ़ा की वैल्यू मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि 2 अल्फ़ा जो है किसके इक्वल आ जाए, मेरे पास 2 ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाए यहाँ से 90 के इक्वल, यानी पाई बाय 90 के इक्वल आ जाए। ठीक है, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाए 90 डिवाइडेड बाई 2। तो अल्फ़ा यहाँ से 90 डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास आ गया पाई बाय 4 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, मैक्सिमम रेंज के हवाले से जब हम बात कर लेंगे। ठीक है, यानी हम इस यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं कि रेंज मैक्सिमम फिर हमारे पास कब होगी, जब हमारे पास डिस्टेंस मैक्सिमम निकलेगा। ठीक है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू जो है मेरे पास पाई बाय 4 के इक्वल आ जाएगी, उस वक्त हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है, तो रेंज मैक्सिमम कब होगी मेरे पास, इज इक्वल टू हम इसे कह सकते हैं फिर वी नॉट स्केयर ओवर जी। ये मेरे पास आ गई है मैक्सिमम रेंज आ गई। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के हवाले से। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे निकालेंगे, लें जी फिर पहले इसकी थोड़ी सी मैं इंट्रो कर दूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट तो हम लिखेंगे इट इज़ द टाइम टी, कैपिटल टी लिखेंगे, टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल इन मूविंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ टू द हॉरिजेंटल प्लेन ए। ठीक है, अच्छा जी, तो इट इज़ द टाइम वो टाइम है हमारे पास टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, जो कि प्रोजेक्टाइल ले रहा है इन मूविंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ टू द ए। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ही होगा। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल ही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वाई है वो फिर किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो सिंस द हाइट ऑफ अ पार्टिकल, हमारे पास जो हाइट ऑफ अ पार्टिकल है एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय, अगर किसी को ऐसे याद ना हो, ठीक है, कि ये फार्मूला जो भी मैं लिखने जा रहा हूँ कहाँ से है, तो सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन को देखिएगा। अगर कोई डायरेक्ट करना चाह रहा है, ये बात लिखना चाह रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन को देखिएगा और उसमें एस की जगह पे वाई इस्तेमाल कर ले, जी की जगह पे ए की जगह पे माइनस जी, और वी नाट की जगह पे वी नाट साइन अल्फा वाला कंपोनेंट इस्तेमाल कर ले। ठीक है, तो वहाँ से ये वैल्यू से मिल जाएगी। ठीक है, मज़ीद ये कि ये प्रूफ जो हमने स्टार्ट किया हुआ है इसके अंदर ये वैल्यू हमने फाइंड की थी बाय इंटीग्रेटिंग करने के बाद। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं।
बहरहाल यहाँ पर टी अब हम यूज़ करेंगे, कैपिटल टी इस्तेमाल करेंगे, तो ये आ जाएगा फिर y इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ, मैंने यहाँ पर इट इज़ द टाइम टी कैपिटल टी शो करवा दिया करें, तो वी नॉट साइन ऑफ अल्फ़ा इंटू टी माइनस हाफ जी टी का स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ से फिर y पुट y इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारी हाइट तो है कोई नहीं, तो ये निकल आएगा। फिर टी भी कॉमन लेना, तो ये आ जाएगा वी नॉट साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस हाफ जी टी इंटू टी मेरे पास आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो हम अब ये बात लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0 के आइदर कैपिटल टी इज इक्वल टू 0 है और वी नॉट साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस हाफ जी टी किसके 0 के इक्वल है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हमने टाइम निकालना है, तो वो तो 0 हो नहीं सकता, तो लिहाजा इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये यहाँ से मेरे पास निकल आएगी हाफ जी टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फ़ा के, हाफ जी टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ अल्फ़ा के, तो टी यहाँ से इज इक्वल टू आ जाएगा टू वी नॉट साइन ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी मेरे पास आ गया, ठीक है। तो ये निकला है मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आया है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम निकालना चाह रहे हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। मैक्सिमम हाइट हम निकालना चाह रहे हैं, तो वो कैसे निकलेगी हमारे पास। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम अब की बार कुछ इस तरह करते हैं। तो इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें ये करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 7 को हमने सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट हमने फाइंड कर लिया है। अब मज़ीद ये कि हमें फाइंड ये करना है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्योंकि होगी अलोंग वाई एक्सिस ही होगी हमारी, ठीक है। तो इसके लिए जब हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा सॉल्व किया था, तो मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स आने थे, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह थे, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इसके लिए मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स आए थे, एक निकला था वी नॉट साइन अल्फ़ा, वी नॉट स्क्वायर साइन ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी, जबकि और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास आया था वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2g। ये दो कोऑर्डिनेट्स निकले थे, जबकि ये कोऑर्डिनेट x का था और ये कोऑर्डिनेट y का था। इसका मतलब ये वो वैल्यू थी जो कि मैक्सिमम वैल्यू थी, ठीक है, y की। इसका मतलब है कि यही हमारी होगी मैक्सिमम हाइट भी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास मैक्सिमम हाइट जो है वो निकलाई फिर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2g। अब मज़ीद आगे बाद इस हवाले से मैं प्रूफ के वाले से बात करता हूँ कि यहाँ पर हमने प्रूफ क्यों नहीं किया। और दूसरी बात, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, और अगर फिर भी कोई ये चाहे कि उसे इस चीज़ का प्रूफ भी चाहिए कि ये वैल्यू आती कहाँ से है, किस तरह हम इसे ड्राइव करते हैं, तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज या सेकंड मेथड के तौर पे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सेकंड मेथड इसका ये हमारे पास मौजूद होगा कि आप लोग ये कुछ इस तरह लिख लें 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, ठीक है। अब जब कि हम बात कर रहे हैं लॉन्गम वाई एक्सिस की ही बात कर रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी मेरी 0, जबकि वी आई की कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास मौजूद होगी। ए इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस जी के, और एस जो है मेरे पास इज इक्वल टू हाइट के आ जाएगा। अब जबकि हमने मैक्सिमम निकालनी तो इसके साथ छोटा सा मैक्सिमम भी लिख लेते हैं, और वी एफ इज इक्वल टू 0 के है, जबकि वी आई जो है मेरे पास वो किस चीज़ के इक्वल है, वी नाट जिसे हम कहते हैं, और ये इज इक्वल टू होगा वी नाट साइन ऑफ अल्फ़ा के इक्वल था हमारे पास, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यू पुट कर लें तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस जी इंटू एच इक्वल टू 0 माइनस वी आई की वैल्यू मेरे पास वी नाट स्क्र साइन स्क्र अल्फ़ा निकल आएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, और बाकी मेरे पास वैल्यू यहाँ से हाइट मैक्सिमम निकल आएगी इज इक्वल टू किस चीज़ के, वी नाट स्क्र साइन स्क्र अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2g के। तो ये वैल्यू बिल्कुल इसी से ही मैच कर रही है, तो ये भी मेरे पास आ गई किस चीज़ की वैल्यू,
मैक्सिमम हाइट ऑफ दी प्रोजेक्टाइल के हवाले से, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इस टॉपिक का एक आखिरी पॉइंट रह गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल के हवाले से, ठीक है। तो चलिए हम वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या होगी, ठीक है। तो चलिए हम इसके लिए छोटा सा एक काम करते हैं। एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल हमारे पास जो पार्टिकल की पोजीशन आएगी वो क्या है हमारे पास, ओ पी इक्वल टू आर, रीजन के लिहाज से वो है एक्स आई प्लस वाई जे मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, इफ़ वी इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इफ वी इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, अगर हमारे पास v जो है वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की, ठीक है, एट p, देन हम ये जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सी बात आएगी, हम ये बात कर सकते हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होगा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो इसके लिए हम बात फिर क्या करते हैं, वो आ जाएगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी निश्चित तौर पर, उसके बाद इसकी वैल्यू कम ही होनी है, उसे वी का नाम दे लेते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू अलोंग वाई एक्सिस है मैक्सिमम वर्क जो होता है, तो ये आ जाएगा एम जी एच की जगह पे हम लिख देंगे वाई ही पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हाफ एम कॉमन वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी वाई के आ गया, तो दोनों तरफ से m कैंसिल हो गया और बाकी मेरे पास बच गया कुछ इस तरीके से वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g वाई आ गया। तो यहाँ से थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं हमने, अब जबकि निकालनी है v की वैल्यू, तो v यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2g वाई, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास वेलोसिटी। इसे थोड़ा सा कुछ इस तरह लिख लें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2g, ऊपर से कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g इंटू माइनस वाई मेरे पास आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या है मेरे पास, तो ये है 2g इंटू हाइट ऑफ डी टी एक्स माइनस ऑर्डिनेट ऑफ p, तो हाइट ऑफ डी टी एक्स माइनस ऑर्डिनेट्स ऑफ p, ठीक है। अच्छा जी, तो मज़ीद अगर कुछ लिखना चाहते हैं इसके बारे में तो आप ये लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू 2g इंटू हाइट ऑफ डी टी एक्स अबव हाइट ऑफ डी टी एक्स अबव p मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। ले जी, ये बात होगी, नीचे फाइनल रिजल्ट लिखते हैं और बात हम ख़त्म करते हैं। तो ये कोशिश कीजिएगा इस फाइनल रिजल्ट को भी लाजमी मेंशन करें, हैंस काइनेटिक एनर्जी एंड मैग्नीट्यूड, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मैग्नीट्यूड किसका, ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट P, किसी भी पॉइंट P पर ऑफ द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल
ऑफ प्रोजेक्टाइल इज द सेम ठीक है, किसके इक्वल है या किस जैसी है, एड वुड बी रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड लिख लें इन फॉलिंग फ्रीली इन फ्री फॉलिंग अंडर ग्रेविटी under the gravity P from the point यानी पॉइंट P से, ठीक है, on the direction y is equal to v naught square over 2g maximum, which is vertically above P। ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, फाइनल हमने इसकी बात कर ली। तो ये था मेरे पास एक आर्टिकल का नाम हमारे पास गालबन था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल विच इज़ प्रोजेक्टेड। ये लेक्चर नंबर 2 था। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने ये बात स्टार्ट की थी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल विच इज़ प्रोजेक्टेड विद इनिशियल स्पीड v नॉट, ठीक है, थ्रो एंगल अल्फा, आल्सो प्रूव डैट इट्स पाथ इज पैराबोलिक, और हमने हेडिंग करके कर लिया था, वो बात भी मैंने वहीं पर रिपीट कर दी थी अच्छे तरीके से। तो अगर किसी को इशू हो तो वो लेक्चर नंबर 2 जो है अच्छे तरीके से सारे का सारा सुन सकता है, और उसके बाद हम आगे बात मज़ीद इस हवाले से कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक है 10.2 है, स्टार्ट करते हैं। ये भी एक आर्टिकल है 10.2 आर्टिकल में वो किस बारे में बात करता है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल आर्टिकल का नाम है, और इसकी जो क्वेश्चन स्टाइल है वो किस तरह का होगा। क्वेश्चन स्टाइल के हवाले से बात हम करें तो क्वेश्चन कुछ इस तरह आएगा, फाइंड द लीस्ट स्पीड। क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछा जा सकता है, फाइंड द लीस्ट स्पीड फाइंड करें विद विच a particle must be projected, यानी वो स्पीड फाइंड करें जिस स्पीड के साथ पार्टिकल को मस्ट बी प्रोजेक्टेड किया जाए, ठीक है, सो डैट इट passes through 2 points, passes through 2 points, ठीक है, P और Q हम नाम दे लेते हैं, एट अ हाइट किस हाइट से, ठीक है, HP एंड HQ, यानी पॉइंट QP की हाइट और पॉइंट Q की हाइट, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ये बात होगी हमारे पास, ठीक है। मैं इसकी तरह आप लोगों के लिए डायग्राम ड्रा करता हूँ यहाँ पर, और फिर आगे इंशाल्लाह हम बात कंटिन्यू करते हैं। तो ये मेरे पास एक्सिस के अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। अब 2 पॉइंट्स हमने लेने हैं प्रोजेक्टाइल के ऊपर। अब यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं एक पॉइंट P यहाँ पर हमने ले लिया और पॉइंट Q हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह हम ड्रा कर लेते हैं और दूसरा कुछ इस तरह इसके
लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये होगी हमारे पास बात, ठीक है। अच्छा जी, अब ये दरअसल हमारे पास एक पैराबोला ही है। अगर ज़रूरत पेश आई तो इंशाल्लाह मैं सारे का सारा पैराबोला भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा यहाँ पर, बाकी बात फिर हम करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, बहरहाल जो भी है, ये लाइन जो यहाँ पर बनेगी ये हमारी होगी DTX की लाइन, M और N DTX, और जिसकी वैल्यू मेरे पास हम पीछे भी निकाल चुके हैं, वो आई थी y = v0² 2g आई थी, ठीक है। ये पॉइंट 2 बन गए P और Q, और इस पॉइंट को जहाँ पर ये दोनों आपस में मिले इसे हम नाम देते हैं S का, ठीक है। इस पॉइंट को हमने P और Q, इसे भी P और Q का नाम दे रहे हैं। तो ये हाइट मेरे पास बन जाएगी HP की, और ये हाइट बन जाएगी HQ की मेरे पास बन जाएगी। तो यहाँ से जैसे ही पॉइंट O से हमने प्रोजेक्ट किया, तो प्रोजेक्शन के फ़ौरन बाद हमारा होना क्या चाहिए कि ये प्रोजेक्शन जो भी चीज़, जिस चीज़ को हमने प्रोजेक्ट किया है, वो पॉइंट P से भी होकर के गुजरे और पॉइंट Q से भी होकर के गुजरे, ठीक है। जब ये दोनों पॉइंट में से गुजरेगी तो हम ये बात कर सकेंगे कि जनाब वो स्पीड हमने गेन कर ली है, कौन सी, वो कम से कम स्पीड फाइंड हमने करनी है जिस स्पीड के साथ अब किसी भी पार्टिकल को क्या करवाया जाए, मस्ट बी प्रोजेक्ट किया जाए, ठीक है। सो डैट कि हो गया इससे ये, फिर हो इससे ये कि ये पासिस करे 2 पॉइंट में से, ठीक है। कहाँ से? 2 पॉइंट में से पास करें, P और Q से, एट हाइट HP एंड HQ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो चले हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि ये बात कैसे हमने प्रूफ करनी है। तो इसे काइंडली समझने से पहले आप लेक्चर नंबर 2 लाजमी देखिएगा, इंतहा का इम्पोर्टेंट वो टॉपिक है, ठीक है। तो अगर किसी को वो समझ ना हो, उसके बगैर हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोशिश यही होनी चाहिए आप लोगों की कि आप पहले अपना लेक्चर नंबर जो 2 है उसे लाजमी एक बार रीड आउट कर लें, ठीक है। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, चलें फिर आगे हम बात करते हैं। तो हम लिखते हैं लेट PM एंड QN, जो डायग्राम के ऊपर ही हमने बात लिखी है, लेट PM एंड दूसरी बात हमारे पास कौन सी है, QN, ठीक है, बी द distances of पॉइंट P एंड Q, कहाँ से, फ्रॉम DTX या डायरेक्ट्रिक्स, फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। किस डायरेक्ट्रिक्स से हमारे पास? डायरेक्ट्रिक्स है y = v0² 2g है, ठीक है। अच्छा जी, तो देन स्पीड VP of the projectile at point P is given by, ठीक है जी। तो इसके लिए हमारे पास मौजूद है VP, हमने निकालना है, ठीक है। देन स्पीड VP ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट P इज़ गिवन बाय, तो स्पीड निकालने के लिए किसी पॉइंट P पर हम यूज़ करेंगे वही पीछे वाले टॉपिक के अंदर क्वेश्चन नंबर जो थी हमारे पास 7, ठीक है, उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और वहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें यत्न करना पड़ेगा, मतलब कि इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख लें, लेकिन मैं ज़्यादा बेहतर यही समझता हूँ कि आप इसे पहले सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो देन इज़ गिवन बाय यूजिंग, किसे हम यूज़ करेंगे, y = हमारे पास वैल्यू आई थी उसकी x10 अल्फ़ा माइनस gx के, ये तो काम हमने पीछे वाले टॉपिक में भी किया था, तो आप वहाँ से देकर डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे मेरे पास वैल्यू, तो x² ज़रा एक साइड पे कर लें। तो x² जब एक साइड पे इस तरफ लेकर के जाएंगे तो ये मेरे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आ जानी थी, gx² / 2v0² cos² ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू x10 ऑफ अल्फ़ा माइनस y के इक्वल आ जानी थी, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा x के एक साइड पे कर लें,
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आया था मेरे पास 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय जी के इंटू एक्स टेन अल्फा माइनस वाई के इक्वल आई थी मेरी वैल्यू। ठीक है, इसी तरह अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू निकलेगा 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा टेन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय जी इंटू एक्स माइनस वाई 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय जी। ये थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो एक्स स्क्वायर यहाँ से निकल आएगा किस चीज़ के इक्वल 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय जी, और साथ में आ जाएगा एक्स और सॉरी एक्स नहीं पहले साइन अल्फा और ओवर कॉस अल्फा इंटू एक्स और माइनस 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय जी इंटू वाई। वैसे के वैसे तो कॉस अल्फा से कैंसिल कर लिया हमने, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा किस चीज़ के इक्वल 2v0 स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू एक्स डिवाइडेड बाय जी माइनस 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय जी इंटू वाई मेरे पास निकल आएगा। ठीक है, अब ये ज़रा उठा करके इस तरफ ले आएँ तो ये निकल आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2v0 स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय जी इंटू एक्स वैसे का वैसे, और इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय जी इंटू वाई मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ये बात होगी हमारे पास। तो इसके आगे इंशाल्लाह हम करते हैं इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, और कंप्लीटिंग स्क्वायर के बाद जो है हम इसका प्रूफ इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर का वक्त ख़त्म हो गया, तो इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी बात करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा पीछे वाला पहले रिवाइज़ कर लें अच्छे तरीके से। लेक्चर नंबर 4 के अंदर इंशाल्लाह हम बाकी बातें करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।